ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज श्री आपको भी वापस नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने महाराज श्री पहले सत्र में चर्चा की, अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, एक जो बहुत ही पॉइंट है। परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, मानव जाति का निर्माण किया। आज के दिन 700 करोड़ लोग रहते हैं पूरे विश्व में। महाराज जी 700 करोड़ लोग विश्व में रहते हैं, तो 700 करोड़ लोगों की 700 करोड़ समस्याएं हैं। एक मानव दुखी है, किसी को मृत्यु से दुख होता है, किसी के माँ बाप की मृत्यु होती है, किसी के बच्चे की मृत्यु होती है। कुछ घरों में लोग बीमार है, कुछ घरों में माँ बाप के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बहुत सारे घरों में पैसा नहीं है, बहुत सारे घरों में खाना नहीं है, बहुत सारे घरों में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो परमात्मा ने एक व्यक्ति की अगर उम्र है 60 साल, 70 साल, 80 साल रखी है, वो 20 ही साल रखता, 30 ही साल रखते, लेकिन सुखी रखते सबको। उन्होंने ये भेदभाव क्यों रखा? दुखी क्यों, दुख क्यों लाया इस संसार में? बहुत अच्छा। कभी कभी हम भी लोगों को सुनाते हैं कि जिन जानवरों को कुछ नहीं करना है जी, उनकी उम्र भी कम दी है, और कुछ नहीं करना है तो उनको ऐसी ज़्यादा सोच भी नहीं दी है, और कोई दुकान नहीं करनी पड़ती। मनुष्य को जिम्मेदारी बहुत दी है, इसी को देश का करना है, समाज का सोचना है, अपना कल्याण भी सोचना है, तो सारी जिम्मेदारी मनुष्य को दे दी है। मनुष्य ही ऐसा है, बिना दुकान धंधे पढ़ा लिखे नौकरी के इसका जीवन नहीं चलेगा। जानवरों का बिना पढ़ा लिखे चलता है, और सारे तो उनको समय उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई धंधा नहीं करना, और उन्हें ब्रह्म भी नहीं खोजना। मनुष्य को ब्रह्म भी खोजना है, और इसी को दुकान भी करनी है, और नौकरी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। जानवरों को कुछ नहीं करना। पर यही हमारा महत्व है कि परमात्मा ने हमें उम्र ज़्यादा इसीलिए दे दी है कि इसको सब काम निपटाने हैं, इसी उम्र में निपटाने हैं, और ये चाहे तो बहुत थोड़े समय में भी निपटा सकता है। क्यों? हमारे यहाँ एक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद, सबसे मनुष्यों के लिए बहुत चिंतन वाला उपनिषद है। आपके श्रोताओं से भी हम कहेंगे कि ज़रूर उसे कहीं पढ़ना चाहिए, या उसके भाष्य टीकाएँ मिलें तो ज़रूर देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक और मनुष्यों पे लागू है, और वो उपनिषद मुस्लिमों पे लागू, ईसाइयों पे लागू, हिंदू पे लागू, स्त्री पे लागू, पुरुष पे। चूँकि सबका जीवन एक ही तरह जगता है, सोता है, सपना देखता है, सो जाता है, और ये देखता है कि जागृत में मैं सुख दुख दोनों में फंसा रहा। शायद ही कोई भाग्यशाली दुनिया में हो, कोई बुद्ध पुरुष जो जागृत में पूर्ण निश्चिंत हो, पूर्ण निश्चिंत। तो जागृत में हर व्यक्ति दुख सुख में उलझा है, स्वप्न में भी सुख दुख पकड़े हैं। भले ये वाला जगत नहीं है, पर दिमाग वाला है। पर एक अवस्था है गहरी नींद, जहाँ ये बिल्कुल निश्चिंत होता है और कुछ नहीं चाहता। एक ही अवस्था मनुष्य को भगवान ने गिफ्ट में दे दी है, बिना प्रयास के। ना भजन करना, ना ध्यान करना, ना समाधि लगाना। एक अवस्था मनुष्य को परमात्मा ने दी, जहाँ वो ख्याल कर सकता है कि मेरे पास कोई ख्याल भी नहीं था, कोई दुख ही नहीं था, कोई चिंता ही नहीं थी, और कोई कामना ही नहीं थी। तो क्या ऐसा जीवन जागृत में नहीं मिल सकता? तो जागृत में नींद जैसा जीवन मिल जाए, जहाँ न मरने की चिंता हो, ना कुछ पाने का हो, अधूरापन न हो। और पूरी गीता इसी बात का खंडन करती है, या इस कामना का विरोध करती है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा शशांति मधिगच्छति प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जिसने सभी कामनाओं का त्याग किया है और आत्मा अपने अंदर आनंद में,
अब यहाँ कामनाओं का ये सारे विश्व में एक समस्या है, कामना और आवश्यकता का भेद लोग नहीं कर पाते। कामनाएं 100% छोड़नी चाहिए, 100%। इसलिए भगवान ने 2-4 नहीं कहा, विहाय कामान यह सर्वान, सभी कामनाओं को। ऐसे ही दूसरा श्लोक, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, एक शब्द कहा, मन में होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर दे, मनोगत, शरीरगत नहीं, मन से भी, मन की कामनाओं का त्याग कर दे और तन की आवश्यकताओं को पूरी करे। इसलिए एक ये भी श्लोक है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, यदि हम भूखे मरने लगे तो मांग के खा लें। यद्यपि यहाँ तो नहीं कहना चाहिए, पर सत्य तो सत्य है कि आप मर रहे हो और तुमसे छीन के खाना पड़े तो भी खा लो, मर रहे हो। पर कामना की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कामना की पूर्ति के लिए। और कामना दुख देने वाली है, बंधन करने वाली है, आवश्यक नहीं है। उदाहरण में एक बात हम कहते हैं जो आपके इस माध्यम से लोग भी सुन लेंगे, करोड़ों लोग हैं जो कोई नशा नहीं करते और उसके बिना कोई बेचैन नहीं है। इसका मतलब नशा आवश्यकता नहीं है, पर जो लेने लगे हैं उसके बिना रह नहीं पाते। तो अब नशे की कामना हो गई, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता लगती है पर है वो कामना। क्योंकि आवश्यकता होती तो मैं क्यों उसके बिना जिंदा रहता, ये क्यों जिंदा रहते। इसलिए नशा आवश्यकता नहीं है, कामना है। आ क्यों गई, किसी कुसंग में पढ़ के 2-4 बार लिया तो उसकी आदत पड़ गई। ऐसे ही बहुत चीज़ें आदत बन गई हैं जिसके लिए हम जीवन भर तड़प रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए और आत्मा में आनंद में रहो। और मैं समझता हूँ ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है, शायद साधुओं में भी ढूंढना मुश्किल है जिसे कुछ नहीं चाहिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा। एक बार राजनीति में नारा लग रहा था, रोटी कपड़ा मकान दो वरना गद्दी छोड़ दो। तो हमें लगता था हम कह दें रोटी कपड़ा मकान हम दे दें, लेकिन और कामना तुम छोड़ दो, और कामना तुम छोड़ दो, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे। पर आश्रम में भी हम रोटी कपड़ा मकान दे दें तो नहीं रहेगा। उसको पहले मिला, मुझे पीछे मिला, ये मान। उसको वहाँ ठहराया, मेरे को यहाँ ठहराया, ये मान की इच्छा। अब ये रोटी कपड़ा मकान में तो आती नहीं। ऐसा आदमी ढूंढो जिसको रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम उसको नमस्कार करेंगे। लगता ऐसा है कि हमें 3 चीज़ें चाहिए, पर 3 के अतिरिक्त ही चाहिए जिसके कारण हम अशांत हैं। रोटी सबको मिल ही जाती है, ठंडी मिलेगी, गर्म नहीं मिलेगी। कपड़ा मिल ही जाता है, अच्छा कीमती नहीं मिलेगा, सस्ता वाला पहन लेंगे। और एक संत से हमने सुना था, बहुत मज़ेदार है, कि आवश्यकता के कपड़े की कमी नहीं है, लेकिन सुंदर कपड़े की कमी है, दिखाने वाला। और हाथी का हम दृष्टांत देते हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ऐसे ही हर मनुष्य के पास सब चीज़ें 2 हैं, दिखाने के कपड़े और होते हैं, पहनने के और होते हैं। पहनने के लिए रोज़ चाहिए और दिखाने के लिए कभी कभी चाहिए। और आवश्यकता का भोजन सबके पास है, पर उतना स्वादिष्ट नहीं है। तो स्वाद, श्रृंगार, मान, भवन है, झोपड़ी है, पर इनका जैसा मकान नहीं है। और कितने लोग परेशान हैं कि हमारा मकान इतना अच्छा नहीं है, और कितने साधु परेशान हैं कि हमारा आश्रम छोटा है, हमारा आश्रम कम बड़ा है, उसका बहुत है, उसमें तो संगमरमर लगी, ऐसी होड़ में लगे। तो मनुष्य कंपटीशन में दौड़ रहा है। और ये कैसे दौड़ रहा है?
जैसे एक बार छोटे में हम बचपन में क्षितिज देखने को दौड़ रहे थे। हम गांव में जन्मे, हमें लगा हमारे खेतों में आकाश रखा हुआ है, तो हम वहाँ गए तो और आगे के खेत में था, और आगे गए तो और, फिर अभी तक रखा हमें नहीं मिला। तो जैसे हम बचपन में थे, ऐसे ही सारी दुनिया अभी बच्चा है, दौड़ रही है जिसके पाने के लिए आज तक पाया नहीं, फिर भी दौड़ लगा रहे। हमारा यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, हमारे दर्शकों के मन में ये ज़रूर होगा कि अभी इनको ये दौड़ा कौन रहा है? इनके ग्रह दौड़ा रहे हैं, इन परमात्मा दौड़ा रहा है, कि ये वो खुद दौड़ रहे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये दुख एक मनुष्य का बनाया हुआ है, परमात्मा उनको दुख दे रहा है, या उनको जो ये ग्रह, हम कभी कभी कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, उनकी वजह से ये दुख आता है, ये दौड़ हो रही है? हम ना तो ग्रहों को इनकार कर सकते हैं, ना परमात्मा को जी। पर एक बात जरूर कहेंगे, दुखी हम हैं तो उपाय हमें करना चाहिए। यदि परमात्मा देता तो वो निपटता रहता। तो और एक बार संत विनोबा ने कहा था, ग्रह जड़ होते हैं, हम चेतन हैं, इसलिए वो हमको, हम ही जबरदस्ती उनको लिए फिर रहे हैं। तो ऐसे ही भूत भी कई को लगते हैं, तो भूत थोड़ी लगते हैं, हम लगवा लेते हैं। इसीलिए जो भूत का ज़्यादा विश्वास करते हैं उन्हीं को लग जाते हैं, जो विश्वास नहीं करते ना मिले ना लगे। इसलिए भूतों का भरोसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था, किसी ने पूछा भूत होते हैं कि नहीं, तो गांधी जी ने कहा होते हैं कि नहीं होते। चूँकि वो सत्यवादी थे इसलिए वो दावे से नहीं कहना चाहते थे, पर कहते होते हैं नहीं, मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जो मानते हैं वो दुखी भी होते हैं, डर भी जाते हैं, कई डर से मर भी गए, और जो नहीं मानते उन्हें कभी डर भी नहीं लगा, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो न मानने का फ़ायदा है भूतों का। ऐसे ग्रह और इस मामले में ईश्वर को मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए ये हमारे गुरुदेव बोलते थे, मनुष्य का शरीर पाके जो भगवान को दोष देते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, अपने पुराने कर्मों को और ईश्वर को, काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अपना हिम्मत मरते मदते खुदा, उद्धरेद आत्मानम न अवसादेत। अपने आप को आप उद्धार करो, किसी के भरोसे न बैठो। हम तो एक ये भी कहा करते हैं कि भारत के लोग ये सोचते हैं कि लड़का होगा तो हमारे मरने के बाद पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा। तो लड़के का भरोसा करता है पिंडदान देगा तब हम तरेंगे, और अपने तरने के लिए अभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो नहीं कर रहा। तो लड़का हमारा कल्याण करेगा, मैं खुद नहीं कर रहा। इसलिए अपना भरोसा कर बहिया बल अपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी सो कसम है पियास। बहुत सारे हमने भारत में भी देखे जो ग्रहों की बात करते हैं महाराज जी, कोई शनि ग्रह की बात करते हैं, लेकिन वो तो खुद फंसते हैं फिर उसमें। हाँ, वो तो फंस ही गए हैं। हमने भी सुना है फंस ही गए। नहीं, अगर तो वो स्ट्रांग होते तो फिर खुद अपने आप को बचा देते। या इतने सारे जो ग्रहों की बात करते हैं, लक्ष्मी की वर्षा कराते हैं, तो फिर उनके घरों में क्यों नहीं हो रही है? एक बात हमने जरूर सुनी है जी, कि सपेरा सांप के काटने से ही मरते हैं, और ये जादू टोने वाले में ही मरते हैं। ये शनि वाले शनि, असल में जिसको, इसलिए भगवान ने कहा जो जिसको मानता है ना वो उसी के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए हमें परमात्मा पर विश्वास करके ध्यान समाधि चिंतन करना चाहिए, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस सत्र में महाराज जी के साथ हमने चर्चा की, और इस सत्र का जो क्रक्स है, जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि एक व्यक्ति जो मानव है, दुख तो है, अब ये परमात्मा से आता है, मानव का खुद का बनाया हुआ, या ग्रहों से आता है। महाराज जी का ये कहना है कि इस पर चर्चा करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हर मानव अगर उसके सामने में दुख है तो वो अपने सामर्थ्य से, अपने हिम्मत से उस दुख से बाहर निकल सकता है, वो समाधान निकाल सकता है। और दूसरा, बहुत सारे आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे जो ये ग्रह है, देवी देवता है, इनके चक्कर में पड़ने से आदमी उसी का होता है। जब उसका होगा तो उसका लिमिटेड सोच बनती है, लिमिटेड लाइफ बनती है, और वो उसी में समा जाता है।
वाइडर इन पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो परमात्मा की जब हम खोज करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति जिस चीज़ की चिंतन करता है वो उसी वस्तु को ही प्राप्त होता है। परमात्मा की चिंतन करेगा तो परमात्मा को प्राप्त होगा, किसी ग्रह का चिंतन करेगा तो ग्रह को प्राप्त होगा, किसी देवी देवता का चिंतन करेगा तो देवी देवता को ही, और कुछ समाज में गलत तत्वों का चिंतन करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में महाराज श्री के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी।